महाराष्ट्र के पालघर में हुई संतों पर जो घटना हुई, वो दुखद घटना हुई, उसके बारे में पूरे विश्व के संत जो है वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम जो रिपोर्टर लोग हैं वो हर संत के पास जा जाके उनकी प्रतिक्रिया इस बारे में पूछ रहे हैं। नागपुर में भी जो संत है श्री संत निर्मलानंद जी महाराज, हम उनके पास आए और जब उनके पास इस दुखद घटना के बारे में पूछने के लिए प्रयास किए तो हमारे साथ जो सर है, सर क्या नाम है आपका? मैं उमाशंकर अग्रवाल श्री गीता मंदिर में महाराज जी के साथ सेवा में रहता हूं और स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज हमारे गीता मंदिर नागपुर के संचालक हैं और वो मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं। पालघर की जो घटना घटी है, उस घटना से स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज बहुत व्यथित हो गए, विचलित हो गए और इस कारण उन्होंने मौन साध लिया है। इस विषय में वे किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की कोई चर्चा करना नहीं चाहते, क्योंकि ये घटना जो संत महात्माओं के साथ घटी है, भारत जैसे देश में घटी है, उसके लिए उन्हें गहरा दुख है, गहरा आश्चर्य है कि क्या ऐसा भी अब इस देश में होने लगा है। और इस संदर्भ में वो परम दुखी हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं और इस घटना का घोर निषेध करते हैं। साथ ही सरकार से उनकी ये मांग है कि सरकार ने इस विषय में जितने अधिक जल्दी से जल्दी हो सके गिरफ्तारियां करके केस चलाकर जिन्होंने भी ये दुष्कृत्य किया है उन्हें सज़ा दिलवानी चाहिए। सर, अपने जो संत है उनकी क्या आयु है, मतलब आयु देखते हुए, क्योंकि घटना इतनी विदारक है कि एक उम्र के बाद और इस घटना का मन पर जो परिणाम होता है और ज़्यादा मतलब घाव बहुत ज़्यादा गहरा होता है। तो संत परंपरा में हर संत जो है वो बड़े ही मातृ जो माता होती है उसके हृदय वाले होते, एक मातृ हृदय वाले होते। तो अपने जो संत है उनकी उम्र क्या है? देखिए मैडम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज जो नागपुर गीता मंदिर के हमारे आदरणीय संचालक हैं, उनकी उम्र इस समय 70 वर्ष की है। उनका सारा जीवन बचपन से जन सेवा में, जन कल्याण में व्यतीत हुआ है। गीता मंदिर में रहते हुए उन्होंने जन कल्याण के ही कार्य किए हैं। निश्चित रूप से उनका हृदय बहुत ही निर्मल है, कोमल है, भावुक है, क्योंकि जन कल्याण की दिशा में उनका सारा प्रयास एक माँ की तरह होता है जो बच्चे के लिए करती है, ऐसा उनका प्रयास होता है। इसलिए जब ये घटना घटी तो उनका आयु, उनके किए हुए कार्य और उनकी पार्श्वभूमि में जो उनका व्यक्तित्व है, उसे देखते हुए उन्हें गहरा सदमा इस बात का पहुंचा है कि इस देश में ऐसा भी अब होने लगा है। बड़ी ही दुखद घटना है। इस घटना के बाद वही जो महाराष्ट्र में बोला जाता है कि जगाच्या कल्याणा संतांची विभूति, मतलब जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो एक विभूति की तरह होते हैं जो सिर्फ संत दुनिया की सेवा में लगते हैं और दुनिया के लिए होते हैं। लेकिन ऐसे दुनिया के लिए रहने वाली विभूतियों की भी अगर इस तरह निर्दल हत्या की जाए तो ये इससे दुखद और मतलब देश की बदनामी वाला दूसरा कोई भी किस्सा नहीं हो सकता। स्नेहल जोशी, सुदर्शन न्यूज़ के लिए नागपुर, महाराष्ट्र। जय हिंद।